नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका बेहतर परवरिश चैनल पर। अभी एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस न्यूज़ के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या समझ सकते हैं। क्या आपका बच्चा गलत संगत में तो नहीं फंस गया है? क्या बच्चे को कोई बाहरी तत्व परेशान तो नहीं कर रहे हैं? क्या बच्चे के आसपास कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो उसकी ज़िंदगी तक ख़त्म कर सकती हैं? तो चलिए हम बात करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी एक केस, एक राजस्थान में जुलाई में, यानी कि लास्ट एक साल हो गया है, तो जुलाई 2025 के अंदर एक घटना घटी थी जिसमें एक बच्ची थी अमायरा केस आपने ज़रूर सुना होगा। और उस बच्ची ने स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उसमें 4 मंजिल के ऊपर जाकर उस बच्ची ने ऊपर से छत से छलांग लगा दी। 4th फ्लोर से उसने छलांग लगाई और उसकी डेथ हो गई। लेकिन क्या ये जानने की कोशिश की है इसके बाद कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ था, बच्ची किस परेशानी में थी, बच्ची अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बता पाई, या बच्ची ने अपने टीचर को क्या कुछ नहीं बताया, ऐसा क्यों एक छोटी सी बच्ची के दिमाग में इतना बड़ा आइडिया। यानी कि देखिए, मौत कोई आसान चीज़ नहीं होती है, जानबूझकर कोई भी इसके गले लगना नहीं चाहता है ना। क्योंकि जब आप देखेंगे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जब उनके भी जब मौत करीब आती है तो कितना कुछ उनको सहन करना पड़ता है। तो अचानक से ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, एक वो भी छोटी सी मासूम सी बच्ची ने। उसकी उम्र लगभग वही 13-14 साल रही होगी, यानी उससे कम रही होगी, है ना, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप समझिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि उस बच्ची के साथ में आखिर क्या हुआ था। कि कुछ क्लास के बच्चे उसको परेशान कर रहे थे और परेशान करने के कारण वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा मतलब उनसे तंग हो जाती है। उसे क्यों, क्या कह रहे थे वो बच्चे, क्या परेशानी, मतलब क्यों उसे बार बार तंग कर रहे थे, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन उसको परेशान किया जा रहा था क्लास के दूसरे बच्चों के द्वारा, जिसमें लड़का और लड़की दोनों ही शामिल थे। और वो बच्ची, ऐसा नहीं है कि वो कहती नहीं है। स्कूल में देखिए, जो टीचर होते हैं ना, वही हमारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, है ना। क्योंकि बच्चा घर तो जाएगा नहीं अपने मम्मी पापा को कुछ बताने के लिए। वो क्लास में जो क्लास टीचर है या जो भी उस वक्त जो टीचर है, वो उन्हीं से ही अपनी बातें शेयर करेगा। उसको अगर कुछ परेशानी है, कुछ खाना है, पीना है, करना, वो सब उनसे ही शेयर करता है। तो उस बच्ची ने कम से कम 3-4 बार उसने अपनी सीट से उठकर जाने की कोशिश की और अपनी जो उनकी टीचर थी, जो उस वक्त उनको उनके क्लासरूम में थी, उनको बताने की कोशिश की। मतलब उनको बार बार वो बता रही थी कि वो परेशान है, लेकिन उनकी टीचर ने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं, बल्कि उसको ही उल्टा डांट दिया। और उस बच्ची ने बस आव देखा ना ताव, वो सीधी भाग के जाती है 4th फ्लोर की जो सीढ़ियाँ चढ़ कर के जाती है और सीधा जाकर के छत से छलांग लगा देती है। इतना बड़ा कदम उस बच्ची ने उठा लिया, एक छोटी सी बच्ची ने। और आजकल बहुत सारे ऐसे हमें केसेस देखने को मिलते हैं कि बच्चा या तो कोई किसी गलत संगत में फंस जाता है, या कोई ऐसा गलती उससे हो जाती है कि बार बार बच्चे उसे टॉर्चर करते हैं, या बार बार वो के बहुत सारी ऐसी परेशानियां हो सकती हैं बच्चों के दिमाग में कि वो एक छोटी छोटी सी बात पर इतना बड़ा कदम तक उठा रहे हैं। बहुत सारे आस-पास आप देखेंगे, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। 16 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा सुसाइड कर लेता है। इसके पीछे क्या वजह है? कहीं आपका बच्चा भी तो किसी गलत संगत का शिकार नहीं है? क्या आपके बच्चे के मन में भी तो कोई ऐसी परेशानी नहीं चल रही है जो आपके साथ वो शेयर करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है? तो कैसे जानेंगे आप कि आपका बच्चा किसी परेशानी में है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपसे, जब बच्चे किशोर होते हैं, 12-13 साल से उम्र जब उनकी बढ़ जाती है, तो इस वक्त बच्चे कहीं ना कहीं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी, बहुत उनके बदलाव को लेकर भी, आप देखते हैं लड़का हो या लड़की हो, इस समय हार्मोन्स डिसबैलेंस रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बदलते हैं। तो इस वजह से भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो केवल अपने अंदरूनी तत्वों से ही नहीं लड़ रहे होते हैं, वो बाहरी चीज़ों से भी उस वक्त बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रहे होते हैं। और ये जानना माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि समय रहते आप बच्चे का सही मार्गदर्शन कर सकें।
तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त बच्चे पर करियर का या उनकी पढ़ाई को लेकर भी बहुत ज़्यादा दबाव होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक से अगर आपका बच्चा पहले आपसे बच्चा बातें खुलकर किया करता था, आपको अपने दोस्तों के बारे में, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में सब कुछ शेयर कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता है। अचानक से वो चुप हो गया है। दोस्तों के साथ भी ज़्यादा रहना उसे पसंद नहीं है। अगर बच्चा दोस्तों से भी दूर भाग रहा है, आपका बच्चा आपसे भी दूर भाग रहा है, परिवार से भी दूर भाग रहा है, किसी को भी पसंद नहीं करता, खाने पीने में भी उसकी रुचि कम हो गई है, उसका व्यवहार अचानक से इतना बदल गया है, तो ये परेशानी की वजह हो सकती है। हो सकता है उसे कोई अंदरूनी चीज़ परेशान कर रही हो, या सोशल मीडिया का प्रभाव उसके दिल और दिमाग पर इतना बढ़ गया हो कि वो हर किसी से अब कटने लगा है। अगर आपका बच्चा, किशोर बच्चा की हम खासकर बात करें, अगर आपका बच्चा मोबाइल पर या टीवी पर या सोशल मीडिया से ज़्यादा चिपका रहता है, तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकता है। तो आप अगर चाहते हो अपने बच्चे को सही समय से सही मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी बातें सुनिए। अगर बच्चा अकेला भी है तो आप उसके पास बैठिए। कब तक भागेगा, कितना दूर भागेगा? बच्चे को मैं तो यही कहती हूँ कि बच्चे को हाँ थोड़ा बहुत समय दीजिए कि वो अकेला रहे, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। उसकी जो तर्कशील गति है वो थोड़ा बढ़ती रहती है, तो इसीलिए थोड़ा समय उसे दीजिए, लेकिन ज़्यादा समय उसे अकेला मत रहने दीजिए, क्योंकि बच्चे के दिमाग में बहुत सारी ऊटपटांग बातें आती हैं। और ख़ास तौर से मोबाइल टीवी के साथ तो बिल्कुल अकेला मत छोड़िए, बच्चे के साथ रहिए। जितना ज़्यादा समय, देखिए भले ही आपने छोटे बच्चे का भी समय देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस समय पर बच्चे के साथ रहना बेहद ज़रूरी होता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहने का मतलब है कि बच्चा आपका गलत दिशा में जा सकता है और उसको आप रोक पाने में फिर असमर्थ हो जाएंगे। बच्चा जो अकेला ज़्यादा रहता है वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स को अगर कुछ खुल के नहीं बता रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे प्यार से समझने की कोशिश करें, एक दोस्त की तरह उसे ट्रीट करें, ना कि माँ बाप बन कर के। बेटी है तो माँ को, अगर बेटा है तो पिता को, या दोनों जैसे भी है, आप उनसे खुलकर बात ज़रूर करें, उसकी परेशानी को समझें, आखिर क्यों ऐसा वो कर रहा है। एक बार नहीं बताएगा, दो बार नहीं, ज़रूर बताएगा, है ना, ज़रूर बताएगा। अगर आपको नहीं बताएगा तो फिर ये उसके लिए परेशानी होगी, ठीक है। तो आप उससे पूछिए कि बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो। अगर कोई बात नहीं, पढ़ाई का दबाव है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत समय होता ही है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बस आराम से धीरे धीरे काम करते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो। ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, तनाव लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि और मुसीबतें बढ़ती हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वाक़ये आप बच्चों से डेली बोलिए, उनको बताइए कि ज़्यादा कोई भी किसी भी चीज़ में इतना मतलब मत घुस जाओ, ना तो किताबों में, ना ही अपने आप में, कि बिल्कुल तुम परिवार से दूर हो जाओ, ठीक है। आप उनके साथ बैठिए, उनको समय दीजिए, उनका खाना पीना सही रखिए। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह के केस कभी भी आपको देखने को ना मिलें, या तो उन्हें ना तो आपको करियर का दबाव उन पर बनाना चाहिए, उनसे भी पूछिए कि उनको क्या पसंद है, वो किस लाइन में जाना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ बच्चों पर दबाव डालना बहुत ही गलत बात है। बच्चे का ये पूछिए, उसको समझाइए। अगर वो करियर को लेकर टेंशन में भी है तो उसको समझाइए, तरह तरह की वीडियोस उसके लिए जो यूज़फुल हो सकती हैं उनको दिखाइए और समझाइए कि देखिए इस लाइन में जाने से ये नुकसान हो सकता है और इस लाइन में जाने से ये फ़ायदा है। तो बच्चा अपने आप खुद अपनी लाइन चूज़ कर लेगा, है ना। बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे माँ बाप है, नहीं तुम्हें तो यूपीएससी करनी है, नहीं तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है। बच्चे का लेवल देख लीजिए कि बच्चा उतना सक्षम है भी या नहीं है। बहुत सारे नीट के बच्चे, हालांकि उनके पीछे बहुत सारी और भी वजह हमारी देश में हैं, लेकिन फिर भी आप वजह चाहे कोई भी हो, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी हर माँ बाप को प्यारी होती है। चाहे वो सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, चाहे वो डॉक्टर बने या ना बने, चाहे वो बड़े पद पर पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन हर माँ बाप यही चाहते कि उनका बच्चा हमेशा, जब तक उनकी सांस है, उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने रहे, है ना। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हो और नहीं चाहते कि बच्चा किसी भी गलत संगत में फंसे या कोई भी ऐसा काम करे, तो ये बातें आपको खुलकर बच्चों से करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, किसी भी चीज़ का दबाव नहीं डालना चाहिए। और ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ इस तरह से बोलना आसान है, करना आसान नहीं है।
बोलना भी आसान है और करना उससे भी ज़्यादा आसान है। लेकिन इसके लिए बस ज़रूरत है आपके समझने की, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे भी बच्चे हैं और मैं उन्हें हमेशा चीज़ों को बहुत पोलाइटली समझाती भी हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा नहीं है कि डांटते नहीं हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ डांटना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जितना लिमिट में हूँ, ठीक है। लिमिट में सारी चीज़ें करी हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।